स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता पास शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। पूर्ण उसका व्याख्या किया जाएगा। क्या कुछ आपको मिल रहा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ लाभ हुआ है या पूर्ववत रखा गया है या कुछ उससे भी डिफिकल्ट दी गई है। शिक्षकों के वेतन में नहीं होगी देरी, इस पर भी बात होगी। विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रोन्नति क्या करे। शिक्षकों के पास जो है बिल्कुल असमंजस की स्थिति आ गई है कि विशिष्ट शिक्षक बने या प्रधान शिक्षक बने। कुछ पुराने शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन अभी ज़्यादा है, वो प्रोन्नति का इंतजार करें, तो एक असमंजस बड़ी स्थिति है। इस पर भी चर्चा होगी। किस जिले में कितने हैं प्रधान शिक्षकों की रिक्ति, इस पर भी बात होगी। छठ के छुट्टी में हुई बढ़ोतरी, पत्र जारी कर दिया गया है। ईपीएफ जमा नहीं करने वाले डीपीओ पर संज्ञान लिया गया है, पत्र जारी किया गया है। और 7279 विशिष्ट शिक्षकों की बीपीएससी द्वारा बिल्कुल जल्द बहाली की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर के जो आई है उसको ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर की जो मार्गदर्शिका आई है उसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जारी कर दिया गया है। ये 4/11 का डेट आप देख पा रहे हैं। पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ये जारी किया गया है। और इस बाबत आप देख पा रहे हैं, राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में, यहाँ पर मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में दिया गया है। और इस बाबत कहा गया है, उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु विभागीय ज्ञापनांक 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई। उक्त के क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संकलन कर भेजी जा रही है। तो यहाँ पर मार्गदर्शिका भेजी जा रही है। उस मार्गदर्शिका में क्या कुछ कहा गया है, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो की ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए अन्य पक्ष पर बात बहुत संक्षेप में होगी, लेकिन इस पक्ष पर बिल्कुल आपको व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के नीति हेतु मार्गदर्शिका। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त अस्थायी निकाय के शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनक सेवाएं एवं नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सेवा शर्त एवं सुविधाओं को समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विद्यालय शिक्षक कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन निधि निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन की निर्णय लिया गया। इस संबंध में निम्नवत है। तो यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को, यानी जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक है उसको जो है बीपीएससी के बराबर यानी कि नियमित शिक्षक के बराबर दर्जा देने हेतु जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उस पर क्या कुछ आपको करना है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन दे एवं विकल्प देने की प्रक्रिया। सबसे पहले नंबर पर राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1-2 विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका एवं अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। यानी ई शिक्षा की कोष के पोर्टल पर आपको लॉगिन करके आवेदन करना है। जी हाँ फ्रेंड, ये तो एक बात क्लियर हो गई। और अब धीरे धीरे एक एक बात को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा और बिल्कुल आप धैर्य से देखें, किसी भी तरह की कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, सभी बिंदुओं को बिल्कुल कवर किया जाएगा। ई शिक्षा कोषों पर लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। वहाँ पर टीचर ट्रांसफर
का ऑप्शन मिलेगा आइकॉन में। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं और 3 मेनू यानी 3 डॉट इस तरह के आपको मिलेगा, 3 डॉट मिलेगा। मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रोफाइल वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि का विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन की प्रक्रिया की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो OTP वाला मोबाइल आपको चाहिए, यानी कि जिस मोबाइल से आपने फॉर्म फिलअप किया था वो मोबाइल आपको यहाँ पर जरूरी लग रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर दिक्कत हो रही थी तो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आगे की प्रक्रिया। यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC TRE 1-2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध हाँ या नहीं में किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन करने की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाएगा। BPSC शिक्षकों को और नियमित शिक्षकों को वो यदि जाना चाहता है तो जाएंगे, नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जाएंगे, इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर ID से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी विकल्प नहीं दीजिएगा तो कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। अब ID में यानी कि जा रहे हैं आप ई शिक्षा कोष ऐप पर, आप OTP ले रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा यदि आप विकल्प नहीं देते हैं तो। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कि आपके ID जैसे ही आप करेंगे तो आपका रोल नंबर और आपका परीक्षा का आवेदन संख्या वहां पर प्रदर्शित होगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक BPSC TRE 1-2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर, लिंग एवं मैटेरियल वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू सही विकल्प का चयन करना होगा। यानी आप विवाहित हैं कि नहीं ये आपको देना है और आप ट्रेनिंग ट्रांसफर लेना चाहते हैं और लिंग यानी मेल फीमेल का आपको ऑप्शन क्लिक करना है। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधियाचना ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का ड्रॉप डाउन मेनू से चयन करेंगे। यानी कि आप पदस्थापन स्थानांतरण लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं इसको चुनना है। वहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा, यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्णय हो अपलोड करना होगा। यानी कि यदि आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लोड करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका शिक्षक है अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी है तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर एक नया चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि यदि शिक्षक शिक्षिका है या अन्य किसी भी सरकारी जॉब में पति या पत्नी दोनों में से एक है तो उसका विवरण यहाँ पर देना है। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षक को 10 विकल्प का अवसर होगा, जिसमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें इस जिला के निकटतम जिला में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो यहीं पर जो है परिवर्तन किया गया है, यहाँ 3 विकल्प देंगे। यदि आपका मेरिट कम है, यदि 3 विकल्प में से आपका ट्रांसफर नहीं होता है तो रेंडमली कहीं भी अदर जिला या जहाँ भी आपका वैकेंसी होगा वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहीं पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही
10 विकल्प नहीं देना चाहते हैं तो 3 विकल्प ही दीजिए। आपका मेरिट रहेगा तो ऐसे भी ऊपर से ही विकल्प लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं विकल्प क्या है, अनुमंडल का है कि ब्लॉक का है कि क्या कुछ है। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यानी कि 10 पंचायत का देना है, अलग अलग प्रखंड का भी हो सकता है, अलग अलग अनुमंडल का भी हो सकता है, अलग अलग नगर निकाय का भी हो सकता है। तो नगर निकाय में तो चूंकि पंचायत होते नहीं है वहाँ पर, तो नगर निगम में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। विधवा एवं परित्याग शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के स्थापन के आधार पर स्थानांतरण है तो शिक्षक शिक्षिका 10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए नगर पंचायत का विकल्प चयन किया जाएगा। यानी कि एक से अधिक अनुमंडल के भी पंचायत का विकल्प शिक्षक शिक्षिका दे सकती है। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका है तो निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो ट्रांसजेंडर है ऐसा तो कोई बहुत कम ही है, नगण्य के बराबर। पुरुष शिक्षक 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। तो यहाँ पर पुरुषों को कोई राहत नहीं दी गई है और उनको अनुमंडल का विकल्प यहाँ पर मांगा जा रहा है और 10 अनुमंडल का आपको विकल्प मांगा जा रहा है और 10 अनुमंडल में से आपके प्रथम वाले में अनुमंडल में या किसी भी अनुमंडल में सरकार आपको ट्रांसफर कर सकती है। स्थानांतरण, यहाँ पर जो बड़ी बात निकल करके आ रही, शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल आप देख लीजिए 10 अनुमंडल का चयन अभी भी करना ही है। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरने के समय की गई प्रविष्टियों को किसी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़े सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के लिए है ताकि पूर्ण से भरे गए सूचना को भरने की आवश्यकता न हो। सेव ड्राफ्ट करके आपको कुछ डाटा या डॉक्यूमेंट्स का जानकारी नहीं मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो सेव ड्राफ्ट करके आप निकल जाइए। जब फिर लॉगिन करके खोलिएगा तो आपको वो सब सारे जितने डॉक्यूमेंट्स या जितने सूचनाएं आपने प्रविष्ट किया था वो सब मिलेंगे। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका स्व घोषणा है तो स्व घोषणा सेल्फ देना है, आपको डिक्लेरेशन करना है तो स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही आवेदन सबमिट हो जाएगा। यानी कि OTP जाएगा और हाँ करिएगा, हाँ हो जाएगा। सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा 1 वेरीफाई व्यू एप्लीकेशन, दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। यानी कि आप कुछ भर गए, कुछ चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, फिर उसमें OTP आएगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा यानी कि आप सबमिट नहीं किए हैं तो आप मॉडिफाई एप्लीकेशन में जाकर के चेंज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। ये तो हो गई बात। शिक्षक शिक्षा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 7/11/2024 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। 7 से 22 तक का डेट। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवंटन की प्रक्रिया, शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधियाचना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सकेगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चुनाव में ड्यूटी लगाया जाता है रैंडमाइजेशन के माध्यम से, उसी तरह से जो विकल्प देंगे उसी में आपको रैंडमाइज कर दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाइयों के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी कि आपका मेरिट अच्छा है तो पहला विकल्प आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ रिक्ति नहीं रहेगी, तब दूसरा तीसरा में चला जाएगा। यदि किसी महिला शिक्षा द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत नगर निकाय आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इस प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी विकल्प समाप्त न हो जाए। यानी 10 विकल्प आपका लिया जाएगा शुरू से लेकर। शिक्षक शिक्षा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के
विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा। तो रिक्ति नहीं रहेगा तो आपको कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई द्वारा तथा यथा प्रखंड के यदि क्रम में आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया किया जाएगा। यानी पंचायत 10 पंचायत में नहीं मिला तो फिर प्रखंड पर, यानी अनुमंडल में नहीं मिला तो जिला पर। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय योगदान विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह 1 से 7 जनवरी में शिक्षकों द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। योगदान यानी विद्यालय में जब योगदान करेंगे उसी दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी प्राप्त होगा और इसी दिन से आपको मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो सेवा निरंतरता की बात थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, खत्म हो गई। कहीं भी सेवा निरंतरता की बात नहीं है, उसी दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक मिलेगा। रिजल्ट के डेट से भी नहीं मिल पाया जिस दिन योगदान देंगे। अब यहाँ पर भी बात निकल करके आ गई कि आप जल्दी योगदान देंगे तो जल्दी बेनिफिट मिलेगा। तो जो दूर दराज के शिक्षक हैं उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो घर के निकट है उनके लिए दिक्कत है। और खास करके ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी परीक्षा में क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए भी दिक्कत है। और उनके लिए ऐसा लगता है कि बीपीएससी हेड टीचर में ही ऑप्शन को ज़्यादा बेहतर होगा, उसी में उनको जाना बेहतर होगा उनके लिए। तो बीपीएससी हेड टीचर का ही वो उनको जाना चाहिए, ये बेहतर होगा। और अन्य प्रमुख हलचलों के विषय में आपको बता दें, जो बिल्कुल संक्षेप में बताया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड, तो बिल्कुल संक्षेप में अन्य हलचलों के विषय में आपको बता देते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो आपको बता दें कि छठ के 6 तारीख को छठ का छुट्टी बढ़ गया। ईपीएफ जमा करने वाले भागलपुर डीपीओ पर संज्ञान लिया गया है। 72 से 29 विशिष्ट शिक्षकों की बीपीएससी द्वारा जल्द बहाली की जाएगी, नोटिफिकेशन निकले जाएगा और किसी भी शिक्षक के वेतन में देरी नहीं होगी। 176 करोड़ माध्यमिक में और प्राइमरी में भी जो है ये आवंटन जारी है। और विभिन्न जिलों में जो है रिक्ति लगभग 300 से 400 से लेकर 1100 1800 तक पटना में रिक्ति है विभिन्न जिलों में। नेक्स्ट अंक में ये सारे बिंदुओं पर बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।